हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लास 12 के हिंदी का सामान्य हिंदी का बोर्ड पेपर जिसका कोड है 302 ZK। और दोस्तों ये 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है। और यहाँ पे ये जो पेपर है इसका आज वीडियो में फुल सोल्यूशन मिलेगा। ये उन लोग छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है जो अभी पेपर दे के आए हैं और उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो आगे की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस पेपर का आज आपको फुल सोल्यूशन मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए और इसका फुल सोल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, विचार और वितर्क के लेखक कौन है। तो विचार और वितर्क के लेखक यहाँ पे आपको जो राइट आंसर मिल जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की ठेठ हिंदी की ठाठ, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा विधा पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। हरिशंकर परसाई का जो निबंध संग्रह है वो यहाँ पे राइट आंसर होगा। यहाँ पे तब की बात और थी। यहाँ पे अगला है, हिंदी की प्रथम पत्रिका उत्तंड मारदंड के संपादक हैं युगल किशोर शुक्ल। यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सिद्धराज। यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। प्रगतिवाद के सशक्त कवि हैं। तो प्रगतिवाद के जो सशक्त कवि यहाँ पे वो राइट आंसर होना चाहिए राम नरेश त्रिपाठी से एक बार आप मिला लीजिएगा। उसके बाद दिया हुआ मास्को अभी दूर है के रचयिता हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होगा वो राम स्वरूप शर्मा होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी एक बार आप इसे देख लीजिएगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के कुल कितने संपादक प्रकाशित हुए? 3। यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिए हुए हैं, सुनीता नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो चिदम्बरा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, विज्ञान की प्रगति के कारण, यहाँ पे मतलब अब आपको इसका करना है पैसेज, मतलब एक हिसाब से आपको इसमें फंदर प्रसंग ये सब लिखना है। तो विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीज़ों का निरंतर आविष्कार होता रहता है। जब कभी नया आविष्कार होता है तो इस प्रकार आपसे यहाँ पे पूछा गया है। और यहाँ पे इसमें पूछा गया है कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। जितना रेखांकित है उसके बाद 3 क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको यहीं पर मिलेगा और ये दे के जाएगा आपको 10 नंबर यानी 2%। ठीक है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है अथवा में है, जो कुछ कभी हम संसार में देखते हैं ऊर्जा का ईश्वर मारुति अरविंद ने कहा कि इसलिए यहाँ पे आत्मा और पदार्थ भौतिक। तो इस प्रकार ये जिस भी पार्ट से लिया गया इसे एक बार आप देख लीजिएगा। कंफर्म नहीं पता इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, इसे एक बार देख लीजिएगा। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, इसको आपको बता देना है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शक्ति के विद्युत कण को व्यस्त जो विकल बिखरे हैं निरुपाय समन्वय कर निशस्त्र विजयनी मानवता की जाए। तो यहाँ पे इसका आपको लेना है, ये शायद लिया गया है अभिनव मनुष्य से, इसे एक बार श्रद्धा मनु से लिया गया है। ये श्रद्धा मनु से लिया गया क्योंकि यहाँ श्रद्धा ने मनु को आ गया है, श्रद्धा मनु से ये लिया गया है। और इसे आप देख सकते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे हैं उसको आपको लिख देना है। ठीक है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्गति गति के अनुकूल अथवा में है। तो इसे आप चाहे कर लीजिए चाहे ऊपर वाला, दोनों में से जो भी आ रहा हो इसका भी संदर्भ प्रसंग करना है, वही सेम काम। ठीक। नेक्स्ट जो दिया है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय। देखिए साहित्यिक परिचय पूछा है और उनकी कृतियां पूछा, जीवन परिचय आपको नहीं लिखना है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, तीनों में से जो भी आपको आ रहा हो लिख सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, जो भी राइट आंसर होगा उसे लिख दीजिए। बहादुर कहानी की कथा वस्तु के में विवेचना करनी है। अधिकतम सबसीमा 80 शब्द, जो भी आ रहा हो आपको। पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी भी यहाँ पे पूछा है, अधिकतम सबसीमा 80 शब्द। तो मतलब जो भी आपको अथवा में आ रहा हो कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर, तो मेरे जिले में यहाँ पे त्यागपति है, राजश्री का चरित्र चित्रण और खंडकाव्य कथा वस्तु का संक्षेप में हमें वर्णन करना है। तो जो भी यहाँ पे होगा वो कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना, अस्माकम रामायण महाभारत, ये लिया गया भारतीय संस्कृति से। तो यहाँ पे संस्कृत भाषाया महत्वम से ये लिया गया है और इसे आप देख लीजिए। और यहाँ पे ये वाला चाहे कर दीजिए और उसके बाद चाहे हंसराज्य से ये लिया गया है जातक कथा से। तो दोनों में से जो भी आ रहा हो आपको कर सकते हैं और उसका हिंदी अनुवाद भी करना है। फिर संदर्भ हिंदे प्रलयित सा चित्त पित्रम चा पुत्रो चा भारतु, मतलब ये पहला सुभाषित रत्नानी से लिया गया है, इसे आप चाहे कर लीजिए। दूसरा वाला एक बार आपको देख लेना है, इसका ये भी वही से लिया गया है। ऋषियों राक्षसी माहू, ये भी लिया गया है, लास्ट वाला है ऑलमोस्ट। तो वहाँ पे आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, निम्नलिखित मोहरों में से किसी एक पर लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, जहाँ रहा वहाँ चाह, मतलब कोशिश करना चाहिए हमेशा। तिल का ताड़ बनाना, छोटी सी बात को बड़ी साबित करना। उसके बाद दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, ये सब आपको लिखना है। मतलब जो भी आ रहा हो उसमें से कोई सा एक करना है। ठीक है। 4 में से तो कर लेंगे। फिर महेश्वरा महाधनीश्वरा, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट उपरयुक्तम, उपरि धन उक्तम, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोनों में से चाहे जो लिख लीजिए। नेक्स्ट जो दिया हुआ है पावकः का सही संधि विच्छेद है पो धन अकः, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो यहाँ पे है, कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं विभक्ति और वचन के अनुसार चयन कीजिए। आत्मना, आत्मना जो लिया गया है वो यहाँ पे तृतीया विभक्ति एक वचन है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो यहाँ पे नामने, नामने कौन सा है तो ये आपको लिखना है। जो भी यहाँ पे राइट आंसर हो एक बार इसे देख के कर लीजिए। सूत, सूत काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आया हुआ है, हर साल लगभग पूछा जाता है। पुत्र और सारथी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। जलद, जलद ही बादल और यहाँ पे समुद्र बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट जो दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। भुजंग मतलब सांप, और यहाँ पे लिख सकते हैं हार मतलब एक गले में पहनाने वाला हार, आभूषण, और हार मतलब हारना, ठीक है। फिर किए गए उपकार को ना मानने वाला, ये आपको कृतज्ञ यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो यहाँ पे है बहुत कम बोलने वाला, बहुत कम बोलने वाला जो होता है वो अल्पभाषी उसे कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। तुम तो कुर्सी पर बैठो, तुम कुर्सी पर बैठे हो, तो इस प्रकार चारों में से कोई सा भी आप कर सकते हैं, कोई दो करने हैं, दो चाहे जो। फिर करुण रस अथवा शांत रस, अनुप्रास अथवा रूपक अलंकार लिखना है, चौपाई अथवा सोटा छंद, ठीक है। एक एक नंबर में आया हुआ है, मतलब 2 नंबर मिलेंगे परिभाषा और उदाहरण का। फिर किसी एक दैनिक संपादक को नाम पर पत्र लिखे। शहर में फैली गंदगी संपादक की बीमारी के प्रति नगर स्वास्थ्य का ध्यान आकर्षित कराने के लिए 6 नंबर इस पे मिलेंगे। या तो हमें ऋण प्राप्ति के लिए बैंक प्रबंधक को पत्र लिखना है। ये सब हर साल रिपीटेड क्वेश्चन है, यही आते हैं। फिर उसके बाद कृषक जीवन की त्रासदी, अनियंत्रित भ्रष्टाचार, महिला आरक्षण सार्थकता, बढ़ती जनसंख्या का कारण, ठीक है। मतलब इसमें से निबंध लिखना है, 9 नंबर का है, और रूपरेखा जरूर लिखिएगा। 9 नंबर का मतलब समझते हैं आप, कम से कम 4 से 5 पेज लिखिए तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। बस दोस्तों आज का पेपर यहीं पे एंड होता है। आज के पेपर में इतना ही था। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, और पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।